गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमने करना है लेसन नंबर 9 मन के जीते जीत। बच्चों, हम अपने जीवन में आने वाली छोटी छोटी परेशानियों से निराश और हताश हो जाते हैं। हमें अपने चारों ओर अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है, कहीं कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। हम थक कर बैठ जाते हैं, कभी भाग्यों को, कभी अपने आप को, तो कभी किसी को कोसने लगते हैं। पर सोचो, रुकावटें किसके रास्ते में नहीं आती। सभी के जीवन में मुश्किल बड़े पल आते हैं, किंतु उन मुश्किलों से पार वह ही हो पाते हैं जो उनके आगे सिर नहीं झुकाते, उनका दृढ़ता से सामना करते हैं। सामान्य व्यक्ति की तो बात छोड़ो, दुनिया में ऐसे विकलांग व्यक्ति भी हैं जिनको अपनी विकलांगता को चुनौती के रूप में लिया, ठीक है। और परिणाम ये हुआ कि खुद विकलांगता ने ही उनके अदम्य साहस व दृढ़ निश्चय के आगे घुटने टेक दें। कहने का मतलब है कि बेटा, हमारे जीवन में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। दुनिया में ऐसे विकलांग लोग भी हैं जो अपने विकलांगता को ये नहीं कहते कि मैं हैंडीकैप हूँ तो मैं ये काम नहीं कर सकता, वो काम नहीं कर सकता, ठीक है बेटा। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में विकलांग होने के बावजूद ही बहुत तरक्कियाँ की। जैसे मैं आपको ये लेसन थोड़ा शॉर्ट में करवाऊँगी, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी, ठीक है। तो हमने ये देखो, त्रेता युग में एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, ठीक है। उनका जो नाम है अष्टवक्रक है। जब एक बार जो अष्टवक्रक है राजा जनक के दरबार में गए तो उनके टेढ़े मेढ़े शरीर को देखकर उन पर हंसने लगे, ठीक है। तो फिर उन्होंने जवाब दिया, अष्टवक्रक ने कहा कि जैसे गन्ने के टेढ़े मेढ़े होने से उसकी मिठास कम नहीं होती, फूल की पंखुड़ियों से टेढ़ी मेढ़ी होती है लेकिन फिर भी उसकी खुशबू कम नहीं होती। जैसे नदियाँ हैं, नदियाँ भी तो टेढ़ी मेढ़ी होती है ना, तो उसकी जो पानी है दूषित नहीं होता। ये सुनकर जो राजा जनक तथा उसके दरबारी जो थे बहुत लज्जित हुए, बहुत शर्मिंदा हुए, ठीक है। तो इसी तरह बच्चों, जैसे हमारे हिंदी साहित्य के बहुत ही फेमस राइटर हुए हैं, कवि हिंदी साहित्य के भक्ति काल में जो सूरदास जी हुए हैं, उनको भी सारी दुनिया जानती है। वो भी नेत्रहीन होने के बावजूद उन्होंने अपने जो उनके आराध्य कवि थे श्री कृष्ण जी, उनके वर्णन बहुत ही अच्छे शब्दों में किया। जैसे कि श्री कृष्ण की बाल लीला के बारे में उन्होंने बहुत ही अच्छा से वर्णन किया। जैसे कि एक आँखों वाला बंदा मतलब इंसान जो है वो देख सकता है कि कैसे बच्चा है, उसके वेशभूषा, उसकी एक्टिविटीज़ कैसे उन्होंने वर्णन की। ये तो बहुत ही अच्छी तरह से उनका बाल जीवन है सूरदास जी ने वर्णन किया था, ठीक है बेटा। इसी तरह जो हमारे हिंदी साहित्य में जायसी राइटर हुए हैं, वो भी एक आंख से और कान से रहित नहीं थे उनका, ठीक है। जब वह शेरशाह सूरी के दरबार ने उनका मजाक किया तो उन्होंने बोला कि मोहे का हंसी वह कुहार रही। कुहार मतलब कुम्हार। तो जब जायसी का शेरशाह सूरी ने मजाक उड़ाया तो उन्होंने बोला कि तुम मुझ पर हंस रहे हो कि जहाँ मुझे कुम्हार पर, कुम्हार मतलब परमेश्वर पर, भगवान पर जिसने मुझे बनाया है, ठीक है, तुम उस पर हंस रहे हो कि जब मेरी इस मतलब मुझ पर हंस रहे हो। तो ये सुनकर शेरशाह सूरी बहुत ही लज्जित हुए। इसी तरह उन्होंने महाकाव्य पद्मावत लिखा, ठीक है, तो जिसके कारण उनको बहुत ही वो प्रसिद्ध हुए, ठीक है। जैसे हमारे हिंदी के राइटर हैं वैसे ही जो इंग्लिश काव्य रचना में जो मिल्टन थे, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा तरक्कियाँ की, ठीक है। वो भी हैंडीकैप थे, नेत्रहीन थे, ठीक है। तो वो गरीब भी थे, नेत्रहीन भी थे, फिर भी उन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ जो था अंग्रेजी काव्य में रचना की, ठीक है। इसी तरह हमारे जो भारतीय सिनेमा के सुप्रसिद्ध संगीतकार राजेंद्र जैन जी हैं, वो भी बहुत फेमस हुए। बचपन से ही उन्हें मतलब दिखाई नहीं देता था, ऑपरेशन किया आँखों का, फिर भी उनको दिखाई नहीं देता था, लेकिन उनका जो संगीत है आज भी लोगों के मन मस्तिष्क में है, मतलब दिलो दिमाग पर छाया हुआ है। तो उन्होंने जो टेलीविज़न पर प्रकाशित हुआ था रामायण, ठीक है, फिर अलिफ लैला, जय हनुमान, श्री कृष्ण आदि धारावाहिक में बहुत अच्छा संगीत दिया था, ठीक है। इसी तरह बेटा
जो दुनिया के सुप्रसिद्ध आविष्कार हुए, थॉमस अल्वा एडिसन थे, वो भी बहुत संसार में बहुत प्रसिद्ध हुए थे। वो भी कभी निराश नहीं हुए थे, ठीक है। उन्होंने उनको सुनाई नहीं देता था, लेकिन उन्होंने ध्वनि आविष्कार किया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने माइक्रोफोन, फोनोग्राम, कार्बन टेलीफोन, ट्रांसमीटर आदि में बहुत सारा मतलब खोजें की, ठीक है। तो ऐसे महान लोग हुए हैं जो हैंडीकैप होने के बावजूद भी बहुत तरक्कियाँ की है जिन्होंने। तो इसी तरह एक लुई ब्रेल के बारे में भी आपने सुना होगा। वो भी बचपन से आंधी थी, लेकिन वह भी बहुत हिम्मत के साथ स्कूल पढ़े, फिर अध्यापक बने, ठीक है। उन्होंने अपनी एक लिपि का जैसे देखा कि पढ़ने में मुश्किल हो रही है, तो उन्होंने ना एक लिपि का आविष्कार किया, ब्रेल लिपि, जिसको हम छूकर पढ़ सकते हैं। जो भी ब्लाइंड पीपल है वो छूकर पढ़ सकते हैं, जैसे आम नॉर्मल बंदा देख कर पढ़ता है, वो उसको स्पर्श करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। लुई ब्रेल भी काफ़ी फेमस हुए हैं, ठीक है बेटा। इसी तरह हमारे जो बहुत ही महान सुप्रसिद्ध समाज सेवी बाबा आमटे थे, वो भी बहुत फेमस थे, ठीक है। उन्होंने जो उनका असली नाम था मुरलीधर देवीदास आमटे। वह बहुत खुद विकलांग थे, लेकिन जन्म से ही विकलांग थे, ठीक है। तो उन्होंने बहुत ही विकलांग लोगों, जैसे बहुत गरीब लोग, विकलांग लोग जो भीख मांगते थे, उन्होंने उनको बहुत प्रेरित किया कि आप ऐसा जीवन छोड़कर अच्छा जीवन व्यतीत करो, ठीक है। इसी तरह उनको पद्मश्री पुरस्कार मिला, फिर उन पद्म भूषण सभी पुरस्कार भी मिला, क्योंकि बहुत ही फेमस थे। उनको राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सम्मान व पुरस्कार मिले थे, ठीक है। इसी तरह बच्चों भारतीय क्रिकेट में विकलांगता के बावजूद जगह बनाना आप में अनूठी बात है, ठीक है। इसी तरह जैसे चंद्रशेखर जी हैं, ठीक है, पोलियोग्रस्त हो गए थे, फिर भी उन्होंने पोलियोग्रस्त हाथ से बड़ी अच्छी गेंदबाजी की, ठीक है। उनका हाथ जो था वो ठीक नहीं था, पोलियोग्रस्त था, फिर भी अच्छी गेंदबाजी की। इसी तरह भारतीय साहित्य में ऐसे व्यक्ति भी हैं जिन्होंने अपनी विकलांगता में कभी हार नहीं मानी, किंतु वीरता व साहस के बल से दुनिया में ताकत का लोहा जमा, जैसे राणा सांगा जी हैं, ठीक है। इन्होंने काफ़ी युद्ध किए। तो राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी जैसे विरोधियों के दांत खट्टे किए। इसी तरह महाराज जीत सिंह जी, ठीक है, उनको चेचे के कारण उनकी एक आँख खराब हो गई थी, ठीक है, फिर भी उन्होंने काफ़ी युद्ध किए, जैसे जम्मू कश्मीर, अमृतसर, मुल्तान, पेशावर आदि क्षेत्रों में उन्होंने अधिकार कर लिया, ठीक है बच्चों। ये सारे जो महान व्यक्ति हुए हैं, हैंडीकैप होने के बावजूद भी बहुत तरक्कियाँ की है इन्होंने, ठीक है। अतः बच्चों ये सारी जो लेसन है, ये उन महान व्यक्तियों के बारे में है जिन्होंने अपनी विकलांगता को कभी अपने जीवन में आड़े नहीं आने दिया और बहुत तरक्कियाँ की, ठीक है। आप लास्ट में मैं ये लाइनें पढ़ देती हूँ। यदि दिल में कुछ कर गुजरने की तमन्ना और जज्बा हो तो तमाम मुश्किलों को आखिरकार घुटने टेकने ही पड़ते हैं। अगर आपके मन में हिम्मत है, जज्बा है, तो कोई भी मुसीबत जो है आपके रास्ते में नहीं आएगी, ठीक है। अब आप भी बताइए, यदि इन विभूतियों ने जीवन में संघर्ष में अपनी हार मान ली होती तो क्या आज वह दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत बन पाते? मतलब आप बताओ कि अगर ये लोग भी हिम्मत हार जाते तो क्या आज इनको लोग याद करते, ठीक है। इसी तरह बच्चों, आइए उठिए और अपने आत्मविश्वास, दृढ़ निश्चय, चित्त की एकाग्रता और अपनी शक्तियों को केंद्रित करें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। ये प्रेरणा स्रोत है हमारे लिए, इसलिए हमें भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए और अपना जो है कामयाबी हासिल करना चाहिए, ठीक है। कहा भी है, भाग्य संवरता नहीं, संवारना पड़ता है। और ये लाइनें कितनी अच्छी है कि भाग्य संवरता नहीं, हमें कोशिश करनी चाहिए और उनको संवारना पड़ता है। और भी कहा गया है, ईश्वर भी उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता आप करते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, हमें भी अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहिए और
बहुत कोशिश करनी चाहिए। अगर कोई रुकावट आती है तो हमें उसके आगे हार नहीं मानना चाहिए, बल्कि रुकावट जो है खुद शर्मिंदा हो जाएगी कि मैं बच्चों के जीवन में आ रही हूँ या क्या ऐसे, ठीक है। तो आपने बहुत हिम्मत के साथ कामयाबी हासिल करनी है, अच्छी तरह पढ़ना है, बड़े अफसर बनना है, ठीक है बेटा। इस तरह मैं इसकी जो लेसन की स्टोरी आपको सुना दी है, ताकि क्योंकि अगर मैं पूरा डीपली आपको पढ़ाती तो वीडियो बहुत लंबी बन जानी थी, इसलिए एक मैंने स्टोरी टाइप आपको बता दिया है। आप ये वीडियो को ज़रूर सुनना, ठीक है। इस तरह आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी बैक एक्सरसाइज करेंगे, तब तक इस वीडियो को सुनो अच्छी तरह से। टेक केयर।